नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज बड़ी बहस में राजस्थान का मुद्दा है। राजस्थान के सिरोही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के आरआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मामले में संलिप्तता को लेकर जब एसीबी की टीम तहसीलदार के आवास पर पहुंची तो तहसीलदार ने खुद को आवास में बंद कर दिया और अंदर अवैध तरीके से वसूल किए गए नोट और सरकारी दस्तावेजों में आग लगा दी। ऐसा माना जा रहा है कि रिश्वत मामले से संबंध साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए ही उन्होंने ये आग लगाई थी। इसे देखते हुए एसीबी की टीम की ओर से मशक्कत कर दरवाजा तुड़वाकर तहसीलदार कल्पेश जैन को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में आंवला की छाल के ठेके को लेकर भांवरी स्वरूपगंज आपको बताएं कि आरआई पर्वत सिंह की ओर से सोजत निवासी परिवारवादी मूल सिंह से 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर मामले के भौतिक सत्यापन के बाद 1 लाख की रिश्वत देना तय हुआ और मामले में तहसीलदार कल्पेश जैन की संलिप्तता भी सामने आई। एसीबी की ओर से ट्रैप की कार्रवाई को लेकर व्यू रचना को अंजाम दिया गया, जिसके तहत पर्वत सिंह को तो स्वरूपगंज में भावरी पुलिया से धर दबोचा गया। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है वह एक तहसीलदार के भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार के मामले पर जिसे गिरफ्तार किया गया है उस आरआई को जो उसने किया बचने के लिए कि वो गिरफ्तार ना होने पाए, कोई साक्ष्य ना मिल पाए भ्रष्टाचार के, उसने भारतीय मुद्रा और दस्तावेजों में जो वहां पर रखे गए थे उसमें आग लगा दी थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि आखिर वहां की सरकार क्या कर रही है और क्या भ्रष्टाचारी की इतनी हिम्मत कि वो भारतीय मुद्रा तक को आग लगा दे, आखिर इतनी हिम्मत उसके अंदर आई कहां से, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में सीधे राजस्थान से जुड़े हुए हैं अचल सिंह, पिंडवारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता हैं। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मांगू सिंह बावली जो बीजेपी नेता हैं, मन की बात के जिला संयोजक हैं, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे सिरोही संवाददाता भवानी सिंह जी। सबसे पहले हम भवानी सिंह जी के पास जाएंगे और जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी भवानी सिंह जी, पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर है। जो पूर्व में अपने जो तहसीलदार है कल्पेश जैन, वो पटवारियों को हरेसमेंट करता था, उनसे पैसों की मांग करता था। उसको लेकर पटवारी संघ ने बड़ा आंदोलन किया था, भ्रष्ट जो है तहसीलदार उसको हटाने को लेकर। तो कई बार आंदोलन करने के बाद में ज्ञापन भी दिए गए थे। कलेक्टर साहब भगवती प्रसाद जो है यहाँ पे डीएम साहब, उन्होंने अपने तहसीलदार को टीपीओ कर दिया था। फिर कोर्ट से स्टे लाकर ये वापस तहसीलदार के पद पर कल्पेश जैन बैठे। फिर उसके बाद में ये कई आरोप भी लगे हैं कि रिश्वत मांगते हैं तहसीलदार। और ये जो मामला हुआ कल का, पर्वत सिंह को एसीबी की टीम ने 1 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और जब पूछा गया कि आपने किसके कहने पर रिश्वत ली है, तो पर्वत सिंह ने सीधा जवाब दिया, तहसीलदार के कहने पर ये सब हमने पैसे मांगे हैं। तो उसको लेकर भ्रष्ट जो अपने तहसीलदार है उसके यहाँ एसीबी की टीम पहुंची, उनको जानकारी मिलती उन्होंने दरवाजा बंद किया और वहां पर घर के अंदर रखे हुए नोट से लेकर जो पैसा पड़ा था वो और सरकारी दस्तावेजों में उन्होंने आग लगा दी। जब पुलिस ने समझाया कि आप दरवाजा खोल दीजिए, आप एक अधिकारी हैं, आप अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और मजबूरन एसीबी की टीम और पुलिस को दरवाजा खोलकर अंदर घुसना पड़ा और तहसीलदार को गिरफ्तार कर दिया। जी भवानी सिंह जी, ये सब जो घटनाएं हुई हैं एक नाटक की तरह घटनाएं हुई हैं। जी हम जानना चाहेंगे जो अचल सिंह जी से कि आखिर
इस तरह की घटनाएं, कांग्रेस नेता हैं आप, सरकार है आपकी, और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उससे सरकार के छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जी, क्या कहेंगे आप इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में, ये घटना बड़ी निंदनीय है, इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूँ। साथ ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने एक अभियान चला रखा है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ छापेमारी की जाए, इनको पकड़ा जाए। इसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। इससे पूर्व एक पटवारी में भी कार्रवाई हुई थी और दूसरी कार्रवाई ये हुई है। ये जो भ्रष्ट तंत्र ये लंबे समय से चल रहा था, इसकी शिकायतें हो रही थी। पहले किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, एसडीएम साहब के समक्ष धरना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वकील मंडल ने धरना प्रदर्शन किया, ये जयपुर तक पहुंचे, राजस्व मंडल के अध्यक्ष पद से मिले, तब जाके इनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था, एपीओ कर दिया था इनको। उसके बाद ये पुनः हाईकोर्ट का सहारा लेकर पुनः ये स्टे लेके आए और स्टे के बल पर ये काम कर रहे थे, क्योंकि ये आदिवासी इलाका है और यहाँ लोग इनको जमकर इनके मर्जी मुताबिक पैसा इनका देते थे, इसलिए इनको यह मजा आया था और इसी मजे के कारण ये वापस स्टे लेके बैठे। जबकि अधिकारी को 2 साल से लगभग उसको पूरा होने को आया है, इनको जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। और इसके हर शर्मिंदा के कारण कि सरकार आपकी है जी, सरकार आपकी है और इस तरह का भ्रष्ट अधिकारी बार बार अपनी चाल में सफल हो जाता है और वो काम करता रहता है, लेकिन आपकी सरकार कुछ कर नहीं पाती। बात यहाँ तक आ जाती है कि वो कोर्ट भी चला जाता है। सर, सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है, ये हमारी सरकार के ही इच्छा शक्ति है। हमारी सरकार ये आपके कहने का मतलब है कि आपकी सरकार ने भ्रष्ट तंत्र पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई की है। जी जी, मंगू सिंह जी, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा रही है और उसी के तहत एक कार्रवाई हुई है। जी, क्या कहेंगे मंगू सिंह जी? जी नमस्कार, मैं यही कहना चाहूँगा जी, मैं यही कहना चाहूँगा जी कि जिस तरीके से ये सरकार में बैठे हैं और सरकार का पक्ष लेकर भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा एक अपने को प्रतीत होता है कि ये लोग इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला रहे हैं। तो इसके बाद में जब कलेक्टर महोदय उनको एपीओ कर देते हैं और वो किसी की सह से वापस यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद में उनके अंदर में काम करने वाले पटवारी वो उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं और उसके बावजूद भी ये यहाँ रहते हैं और यहाँ रहकर भ्रष्टाचार का ये जो संचार चलाते रहते हैं। ये क्या किसी राजनीतिक तंत्र का सह है या किसी नेता की सह में चल रहा था, इसलिए वो इतना करने के बावजूद भी यहाँ टिके रहे? जी जी, बताइए, जवाब दीजिए सर। अचल जी। सह किसी की भी हो सकती है। हेलो, हाँ जी जी, इसमें किसी कांग्रेस नेता की सह नहीं है और न कांग्रेस नेता किसी इस प्रकार की किसी को सह देते हैं। हो सकता है इनके किसी और से कोई ताल्लुकात हो और उनकी सह पर ये कार्य कर रहे थे, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। चोर की मां भी पकड़नी चाहिए। जिले में इस प्रकार के अभी तक और भी हादसे खुल सकते हैं ऐसे कारनामे। इसके लिए सरकार सतर्क है और सरकार अपना कार्य कर रही है और जो भी ऐसे भ्रष्ट लोग हैं इस पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। और हम कांग्रेस कार्यकर्ता भी ऐसे लोगों के खिलाफ समय समय पर हम अपनी शिकायतें प्रेषित करते रहते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है सरकार में। जी, आपकी सरकार में सर हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये भ्रष्ट अधिकारी आया है, ठीक है, भ्रष्ट अधिकारी का मामला सामने आया है, कितने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की है आज तक आपकी सरकार ने? अभी काफी लोगों पे आए दिन, आप जैसे अखबार पढ़ते तो आए दिन छापे पड़ रहे हैं और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और भ्रष्टाचार अभी जितने कार्य बीजेपी सरकार में नहीं खुली थी, हमारी सरकार में खोलने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। जैसे जैसे उनके पास शिकायतें प्राप्त होती है, बिल्कुल हमारी एसीबी दिनेश एनएन साहब
और हमारे BS सोनी साहब इसके लिए बहुत ही सतर्क है। उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है आम पब्लिक के लिए कि ऐसे कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है तो इस नंबर पे हमको डायरेक्ट फोन कीजिए, इस पे व्हाट्सएप डालिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और इसी के तहत जो ज्यादा आजकल कार्रवाई हो रही है ये हमारी सरकार की मंशा और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हो रही है, बाकी पहले इतनी कार्रवाई नहीं होती थी। जी मांगू सिंह जी, आप अचल सिंह जी का कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी, यानी कि आप लोग संरक्षण देते थे क्या पहले, और ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस कार्रवाई कर रही है और बीजेपी संरक्षण देती थी। इसके पहले तो आप ही की सरकार थी ना राजस्थान में। जी मांगू सिंह जी देवेंद्र जी, आपने जिस तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भ्रष्ट लोगों को संरक्षण नहीं दिया। जी मैंने नहीं कहा, मैं इस बात मैंने नहीं कहा, आपने नहीं, मैंने नहीं कहा, आज चाहे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं मेरा स्पष्टीकरण दे देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय में पहले से ही लगाम कसी हुई थी कि वो ऐसे भ्रष्ट कार्य और भ्रष्टाचार लिप्त न हो, ताकि कार्रवाई भी कम होती थी। अब इन लोगों ने एक तरफ से, देखो मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन की जो शंका है वो तो मैं कह सकता हूँ कि या तो एक तरफ से आपने छूट दे रखी है कि आप भ्रष्टाचार करो और दूसरी तरफ से जो भी अपने कांटेक्ट में नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई कर लो। नहीं तो अगर सरकार का खौफ हो तो इतना खुला भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर कैसे चल सकता है? ये जो अधिकारी था, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अधिकारी था वो इनके कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए इस पे कार्रवाई हुई है। जी अचल जी जवाब दीजिए आप। ऐसा है सर, कोई भी अधिकारी किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं उसकी कोई जात भी नहीं होती, इनका कोई मजहब भी नहीं होता, इनका कोई सिद्धांत भी नहीं होता, उनका पैसा ही भगवान होता है। तो बीजेपी की सरकार थी तो क्या सभी कांटेक्ट में थे क्या? नहीं, मैं कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समन्वय न होने के कारण भी हुआ होगा। हालांकि काम भी इनके कार्रवाई हो रही है, पर कार्रवाई में इतनी सारी कार्रवाइयां हो रही है कि इतनी खुली छूट कैसे है भ्रष्टाचार की? इसका मतलब तो आम आदमी ये पकड़े गए, इसके अलावा कई सारे ऐसे अधिकारी होंगे जो आम की कार्रवाई हो रही है। आप ये मान रहे हैं ना सर मांगू सिंह जी, आप ये मान रहे हैं ना कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है तो ज्यादा कहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तब कार्रवाई हो रही है ना। अगर भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा होता तो कार्रवाई कहां से होती? जी यानी कि आप ये भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है? जी बिल्कुल बढ़ा है। आपके सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था क्या? मैं देवेंद्र जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये अल्पेश जी जैन, जिन्होंने पिंडवाड़ा के अंदर इससे पहले भी ये कुछ कार्य कर चुके हैं जिसके कारण इनको पनिशमेंट मिला है, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी ताकत और कौन सी सह इनके पीछे लगी हुई है, कौन सी ताकत से जुड़े हुए हैं जो इतना विरोध होने के बाद में, इनके आला अधिकारियों का दबाव होने के बाद में, कार्रवाई के बाद में टिके रहे? जी बात तो, प्रश्न तो आपका जायज है सर, प्रश्न तो जायज है और जवाब आपको मिलना चाहिए। अचल सिंह जी जवाब दें। सर ये एक जांच का विषय है, इसको किसका परिचय था या इसको किसका वरदस्त था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोग भी इसके पीछे कोई है लॉबी तो वो भी उजागर होनी चाहिए। हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी अचल सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी यहाँ पर, तो आप अपनी आवाज दुरुस्त करिए, लेकिन वीडियो ना काटिएगा। मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो वीडियो ना काटिएगा, वीडियो काटेंगे तो डिबेट में बाधाएं उत्पन्न आ जाएंगी। जी आ रही है आवाज आपकी? जी आ रही आवाज। जी 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 मैं जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मेरे कहने का तात्पर्य है सर कि किसी को हो सकता है इनको शय हो, लेकिन ये जांच का विषय है, किसकी शय है, इसके पीछे कौन लोग है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हम इस भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है, हमारी सरकार इसके खिलाफ है और हमारी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके लिए हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इस बात की खुशी है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्ट लोगों का कोई स्थान नहीं रहेगा। जी हम आपकी बात समझ गए और जाहिर सी बात है दर्शक भी आपकी बात समझ गए होंगे। हम जाना चाहेंगे अपने संवाददाता भवानी सिंह जी के पास और हम जानना चाहेंगे कि दो सरकारें थीं, एक जो अभी कांग्रेस की है और उससे पहले बीजेपी की थी। इन दोनों सरकारों में
भ्रष्टाचार का लेवल क्या दिखा आपको? एक समीक्षात्मक अध्ययन आपने किया होगा ये खबर करने से पहले, क्या दिखा आपको? निष्पक्ष रूप से जरा बताएंगे क्या आप? जी भवानी जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहले राजस्थान में जब बीजेपी सरकार थी उस समय भी भ्रष्टाचार था, और अभी जो वर्तमान में गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है, और अभी कहीं ना कहीं एसीबी की कार्रवाई लगातार हो रही है, और बिल्कुल एक के बाद एक पूरे राजस्थान में कार्रवाई हो रही है, जिसमें सबसे भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ मिले और उनको धरपकड़ भी हो रही है। जैसे सिरोही की बात करें तो कल रात की जो घटना थी तहसीलदार के खिलाफ, तो वो भी बड़ी मतलब कार्रवाई थी, और कांग्रेस सरकार में कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इसमें धरपकड़ हो रही है, और एसीबी बिल्कुल ही मुस्तैद है, और कार्रवाई पे कार्रवाई पूरे राजस्थान में हो रही है। जी जी भवानी सिंह जी, जैसे हमने कहा कि बीजेपी के राज में भी भ्रष्टाचार था, और आपने बड़ी चालाकी से ये भी कह दिया कि कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई हो रही है, यानी कि भ्रष्टाचार है। जी, तुलनात्मक रूप से क्या कार्रवाई बीजेपी के राज में अधिक हुई है या कांग्रेस के राज में अधिक हो रही है? जी जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय भी कार्रवाई होती थी, लेकिन जो अभी जो ग्रोथ बढ़ा है, लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई राजस्थान में एक के बाद कार्रवाई हुई है, तो वो बीजेपी सरकार के कार्य में नहीं दिखा, जो आज कांग्रेस के कार्यकाल में दिख रहा है। तो वो तो सब आम बात है, कार्रवाई होगी तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार, और कहीं ना कहीं बचाव के लिए नेता है वो आगे आ जाते हैं, किसी ना किसी अधिकारी के पीछे नेताओं का हाथ बिल्कुल लिप्त होता है, तो वो तो जांच का विषय है, एसीबी बिल्कुल जांच करेगी कि इस अधिकारी के पीछे किसका हाथ था, तो ये कार्रवाई की बात है। जी जी भवानी सिंह जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो नेता आते हैं जांच में किसी अधिकारी को बचाने के लिए या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जो साथ देते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि उन्हीं बातों वही जांच को प्रभावित कर सकते हैं जो सरकार में हो। तो क्या आपकी उंगली उस तरफ है? जी मैं जाना चाहूंगा अचल सिंह जी के पास। जी क्या कहेंगे कि आखिर जांच को कौन प्रभावित करता होगा? जिसके पास ताकत होगी, जिसकी सरकार होगी, वही जांच को प्रभावित कर पाता होगा। क्या लगता है आपको कि विपक्ष में बैठी बीजेपी जांच को प्रभावित करती है? जी अचल सिंह जी। जांच को प्रभावित तो शायद सत्ता में बैठे लोग हस्तक्षेप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा एक भी नेता नहीं है कि ऐसे लोगों को प्रेशर दे, उनका साथ दे, वो ऐसा नहीं करते हैं क्या। और मेरे ख्याल से तो इसके पीछे कौन है क्या है अभी जांच का विषय है, और जरूर कोई न कोई इसके पीछे बड़ा हाथ होगा, तभी तक खुल के ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। देखिए गोल गोल घुमाने से बात बनने वाली नहीं है सर, हम सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप सीधे बताएं कि आखिर कोई अगर जो किसी खिलाफ कार्रवाई होती है किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, तो जांच को प्रभावित सरकार में बैठे नेता कर सकते हैं या विपक्ष में बैठे नेता कर सकते हैं? वो तो सत्ता में पक्ष, वो सत्ता में बैठे कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एरिया में जो विधानसभा के जो विधायक है वो क्षमाराम जी गरखिया जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, हमारे देवधर में जगसीराम जी है, और हमारे श्री में भी हमारा विधायक नहीं है, तो कांग्रेस श्री जिले में नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसा नेता नहीं लग रहा कि इस पे कोई हस्तक्षेप करे और इस पे कोई प्रेशर दे, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई साथ देता हो। मेरा एक बात और सरकार से हमने मांग कर रखी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जो भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी लगता है और जिसके सिफारिश से लगता है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो एक वो भ्रष्टाचार करता है तो उसकी भी साथ में उसकी जवाबदेही तय हो जाए। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस का नेता इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता होगा। हम पूरे राजस्थान के मामले की बात कर रहे थे सर, लेकिन फिलहाल आपने जो बताया है उसके अनुसार कि कोई जो कांग्रेस का नेता है वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा होगा।
तो हस्तक्षेप कर कौन रहा होगा? जो बीजेपी के विधायक हैं उनका? जी हम जवाब चाहेंगे मांगू सिंह जी, बावली जी, सीधी उंगली आप। बिल्कुल सर जी नहीं, बिल्कुल सर, मैं इस बात का स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इसकी जांच भी होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, लेकिन आपको ठीक से सुनना पड़ेगा कि हाँ, आप कार्रवाई भी करवाना चाहते हैं, आप लोग जांच भी करवाना चाहते हैं, तो क्या सरकार भाजपा की है जो भाजपा आपको रोक रही है? दूसरी बात, आपने कहा कि समाराम जी और जगसी राम जी भाजपा के विधायक है, वो सरकार में नहीं है, वो ठीक है, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है और जितना अपना बजट है उसके माध्यम से विकास कार्यों में कार्य कर रहे हैं। क्या पुलिस तंत्र वगैरह उनके आज सुन रहे हैं उनकी? और आप बोल रहे हैं कि सिरोही के अंदर हमारा विधायक नहीं है। आपका विधायक नहीं है, लेकिन किसकी शय पे चल रहा है? आपके 6 महीने पहले प्रकरण हुआ था सरकार वाला, उसमें क्या था और क्या रोल था उनका? क्या सरकार में नहीं थे? और अल्पेश जी जैन भी है ना सर, सवाल ये भी है ना सर, सवाल ये भी है कि क्या ऐसा है विधायक ही नहीं, क्या सिर्फ विधायक ही किसी जांच को प्रभावित करता है या फिर उनके किसी कार्य को रोकता है? तो बिल्कुल वहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं है, क्या उनके पास कोई पावर नहीं होती, उनकी बात नहीं सुनी जाती? क्या अन्य कोई नेता नहीं है? एक उदाहरण दे रहे हैं सर जी, तो क्या ये नहीं सिरोही जिले के अंदर जी, सिरोही जिले के अंदर कांग्रेस कुछ लोगों के जेब के अंदर सिमट कर रह गई है। मैं भाजपा का हूं, मुझे कोई उनके ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं जो स्थितियां देख रहा हूं उसके अनुरूप बोल देता हूं कि यहाँ का जो संगठन है कांग्रेस का, वो विशेष कुछ 1-2 लोगों के जेब में सिमट कर रह गया है। और दूसरी बात, ये लोग जो भी अधिकारी लगते हैं किसी न किसी की सिफारिश से लगते हैं, इनके तालमेल बैठे रहते हैं, जब तक ठीक है, जब तक तालमेल टूट जाते हैं, जब ये ऐसी स्थितियां पैदा होती है। बाकी ये जब कह रहे हैं कि हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, तो सरकार इनकी है और इनको करवाना चाहिए। क्या बीजेपी के लोग करवाएंगे? ये लोग बीजेपी वाले मुद्दे उठा रहे हैं, आप काम करो, कार्रवाई करो। अंगुली फिर कांग्रेस की तरफ उड़ गई है कि कुछ लोगों की जेब में है कांग्रेस वहां। जी अचल सिंह जी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं है सर जी, कांग्रेस किसी की जेब में नहीं रह सकती। एक विचारधारा है और कांग्रेस निरंतर चलती आ रही है। और हमारे सर्वमान्य जिला अध्यक्ष परिवार एक सर्वमान्य जिला अध्यक्ष परिवार के हाथों गिरवी है आपकी सरकार, उसके सिवाय आप लोगों को नहीं दिखता ही नहीं है। लगातार आपका कोई गिरवी नहीं है, कोई नहीं है, वो सर्वमान्य हमारे नेता है और उनके नेतृत्व में चल रही है सरकार। और कांग्रेस की सरकार पूरे देश में अच्छी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जिला अध्यक्ष जीवाराम जी आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन बढ़िया चल रहा है सिरोही जिले में। इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है किसी का जे भी संगठन हो। हाँ, कोई लोग हस्तक्षेप जरूर करे, उसका भी समय रहते उसका भी समाधान निकल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार बोलना चाहता हूँ, आपकी बात को रोकते हुए बोलना चाहता हूँ। आपने जीवाराम जी, आदरणीय जीवाराम जी का जब जिक्र किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जीवाराम जी के डिजायर पे कितने अधिकारी लगाए आज तक सिरोही के अंदर आपने? जीवाराम जी की डिजायर में कितने नहीं लगाए, क्या लगाए, ये सरकार का काम है। ये हमें थोड़ी पता ये कितने लगाए, कितने इन्होंने डिजायरें दी है। ये जिला अध्यक्ष अपने हिसाब से काम करते हैं। हमें थोड़ी पूछ के काम करते कि किसकी डिजायर से कौन आदमी अधिकारी लगा। हम तो ये कहते हैं कि ईमानदार आदमी लगना चाहिए, ईमानदार आदमी या सरकार में काम करे, लोगों के लिए काम करे। सिंह जी, आप अपना माइक जो है, जो ईयरफोन का बिल्कुल माइक है, मैंने लाया करीब लाइए। जी जी जी, हाँ, मैं अभी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आदरणीय अचल सिंह जी से यही पूछना चाहता हूँ कि आप जब कहते हैं कि ये जानकारी में मेरे नहीं है या मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि किसको कैसे लगाया, तो आप प्रवक्ता के रूप में जब मीडिया चैनल पे आए तो आपके पास जानकारी भी जरूरी होनी चाहिए कि जिस जिलाध्यक्ष जी का जिक्र कर रहे हैं उनके डिजायर से आपने कितने अधिकारी लगाए और कांग्रेस किसकी जेब में सिमट कर रह गई है और कांग्रेस का अस्तित्व क्या रहा है। जी मांगू सिंह जी, हम रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भ्रष्टाचार पर, राजस्थान के भ्रष्टाचार पर एक बार फिर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका
आज बड़ी बहस में हो रही है राजस्थान में भ्रष्टाचार की चर्चा, जिसमें एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने बचाव में कि एसीबी की टीम उसे ना पकड़े, वह लपेटे में ना आए, इसलिए उसने भारतीय मुद्रा और अन्य दस्तावेजों को जला दिया। फिलहाल वह भ्रष्टाचारी अधिकारी गिरफ्तार हो चुका है और बात हो रही है कि आखिर सरकार में ऐसे ये कैसी सरकार है कि भ्रष्टाचारी इस कदर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई क्या पर्याप्त है या नहीं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान सीधे राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अचल सिंह जी पिंडवाड़ा कांग्रेस नेता हैं और मांगू सिंह जी बीजेपी नेता हैं जो मन की बात के जिला संयोजक हैं, और साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता भवानी सिंह सिरोही। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस बात पे करते हैं कि आखिर जब भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में था और वही भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में है, तो दोनों सरकारों में अंतर क्या है? जी, हम जाना चाहेंगे अचल सिंह जी के पास और इसका जवाब चाहेंगे। जी, अचल सिंह जी, कांग्रेस। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। वीडियो मत काटिएगा, वीडियो मत काटिएगा, आवाज दुरुस्त करने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो काटिएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है? तो हम आप अपनी आवाज दुरुस्त करिए सर। हम यही प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे अपने संवाददाता भवानी सिंह से कि जब भ्रष्टाचार बीजेपी में भी था और भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस की सरकार में भी है, तो अंतर क्या है दोनों, क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो वो जल्दी से खत्म नहीं होगी। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी, जो दूसरे भ्रष्टाचारी जो इस भ्रष्ट काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर बैठेगा एसीबी का। लेकिन जो लगातार कार्रवाई अभी हो रही है, उसको देखकर एसीबी भी अपने मतलब अच्छे काम से प्रख्यात हो रही है राजस्थान के अंदर, और एक के बाद कार्रवाई हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों में डर बैठ गया है कि अगर अपन गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एसीबी के हाथ लग जाएंगे। जैसे कल का जो मामला हुआ है, उसमें एक अधिकारी जो राजस्व विभाग का अधिकारी था, तहसीलदार, उसने अपने ही आरआई को कहकर एक आंवले की छाल को लेकर 5 लाख की रिश्वत मांगी, जिसमें उसको पैसा भी दिया गया। जब आरआई को पकड़ा गया तो उसने तहसीलदार का नाम बताया कि इसमें तहसीलदार का साथ हाथ है। जैसे ही टीम एसीबी की टीम वहां पहुंचती है, उनको कहते हैं कि दरवाजा खुले, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। और बड़ी शर्मनाक बात तो यह है, अपनी बीवी बच्चों के साथ में वो एक गैस सिलेंडर के ऊपर भारतीय मुद्रा जला रहा है, वो सरकारी दस्तावेज जला रहा है। कहीं ना कहीं अगर गैस लीक हो जाती तो एक बड़ा हादसा भी हो जाता। और उसको कई बार एसीबी भाई बहुत सही बात कह रहे हैं आप कि कोई हादसा हो सकता था, लेकिन भ्रष्टाचारियों को सबसे पहले ये डर सता रहा होगा उस भ्रष्टाचारी को कि सबसे पहले हम किसी कार्रवाई से बचें, फिर बाद में जो पैसे हैं उसे बना लिए जाएंगे। फिलहाल अगर जो मैं जानना चाहूँगा कि अचल सिंह जी का ऑडियो सही दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ अभी। जी अचल सिंह जी, अचल सिंह जी की आवाज़ नहीं आ रही है। हम टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि इसे दुरुस्त करें और प्रयास करें कि अचल सिंह जी की आवाज़ आ जाए। जी 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 क्लियर। हाँ, तो ये मैं बार बार ये प्रयास करूँगा कि
कि अचल सिंह जी की, हाँ अब शायद हेलो। आवाज आपकी आ सकती है। जी जी आइए। अचल सिंह जी, जी हाँ जी, आपकी बोलिए सर। आवाज हम तक पहुंच रही है और मैं वही प्रश्न आपसे दोहराऊंगा जिसका जवाब अभी हमारे संवाददाता ने दिया है कि आखिर जी जब बीजेपी की सरकार में भी भ्रष्टाचार था और कांग्रेस के सरकार में भी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो आपकी सरकार बीजेपी की सरकार से अलग कैसे? हमारे कांग्रेस सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और गहलोत साहब ने अभी इतना एसीबी को सक्रिय किया है वो पहले शायद कभी नहीं था। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि इसमें जो पहले एसीबी में पैसे जो रंगे हाथों करने के लिए देते थे वो शिकायतकर्ता खुद के होते थे, लेकिन अभी भी उन्होंने प्रावधान किया है कि ये बजट के लिए अलग से दिया जाएगा, वो पैसा भी डिपार्टमेंट से दिए जाएंगे जिससे उनको वापस लेने की दिक्कत नहीं आए। ये कई बार होता है कि पैसे देते हैं और पैसे वहीं पड़े रहते हैं, उसमें काफी दिक्कतें आती है, इसलिए कई शिकायतकर्ता इसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन इसको सरल बना दिया गया है। सब जगह ने हमारे वी एस सोनी साहब ने, जिन्हें एनएम साहब ने ये एक नंबर जारी किया है, सभी जगह पे सभी नगर पालिकाओं वगैरह सब में ये लगा दिया गया। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो इस फॉर्म पे करे, व्हाट्सएप भेजे और इसको जो भी भ्रष्ट अधिकारी उसको उजागर करे। ये कृत संकल्प है कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी सरकार में हमें कभी दिखाई नहीं दिया था। ये इसका इतना फर्क है हमारी कांग्रेस सरकार में कि वो भ्रष्ट अधिकारियों को पहले भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ है और आगे भी रहेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी मैं जानना चाहूंगा मांगू सिंह जी से कि आखिर आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं जो पहले सरकार थी कि वो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं करती थी। जी जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल जवाब देंगे और इसका जवाब भी बनता है जी कि कार्रवाई ठीक है हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई उस समय भी हुई होगी, परंतु जब कार्रवाई हो रही है इसका मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए कार्रवाई हो रही है। अगर उस समय कार्रवाई नहीं हुई भाजपा के राज में तो उस समय भ्रष्टाचार पे लगाम भी होगी। ये भी उसका एक महत्वपूर्ण पहलू। पैमाना आप लगा रहे हैं, ये कौन सा मीटर आपने क्यों नहीं लगा ये कर दिया जी कि अगर जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कार्रवाई हो रही है तो उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा होगा और जहां कार्रवाई ही नहीं हो रही है वहां भ्रष्टाचार कम होगा। ये कौन सा मीटर है? जी ये इस मीटर से संतुष्ट है क्या अचल सिंह जी? जी इस मीटर से संतुष्ट है क्या अचल सिंह जी? नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार ने आने के बाद इसमें बहुत ही नवाचार किए हैं और नए नए नियम लागू किए हैं। उसको बहुत सरल बनाया गया है कि आम लोग इसमें पहुंचे और इसे भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतें करें। ये पहले बीजेपी सरकार में नहीं था। इस बात माननी चाहिए कि पहले जो इन्होंने सबसे बड़ा चापा जो खनन विभाग में पड़ा था 350 करोड़ के रुपए का जो हुआ था उसमें बड़े बड़े लोग थे और उसमें आज ने कार्रवाई नहीं की और सारे वो बहाल हो गए बाद में। तो ऐसी कार्रवाई इनके सरकार में नहीं होती थी इसलिए बचते थे, आज भी बचते हैं। इसके लिए पुख्ता कार्य सरकार को करनी चाहिए, चाहे कोई सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मैं दोनों सरकार जो भी होती है उनको भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आगे आने वाले लोगों को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का सामना नहीं करना पड़े और लोगों को राहत मिले और सही काम के लिए भी पैसा नहीं देना पड़े उनको। बस ये मेरा इनसे एक चीज यह भी होता है ना कि कहीं ऐसा भी होता है कि अगर जो भ्रष्टाचार ज्यादा है तो उनकी बात भी पूरी गलत नहीं है। ये भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार ज्यादा है तो कुछ लोगों पे कार्रवाई हो जा रही है। जी भ्रष्टाचार ज्यादा है या कम है, लेकिन सर उसमें अगर कांग्रेस सरकार की मंशा नहीं होती, सरकार की मंशा नहीं होती तो इस डिपार्टमेंट को सक्रिय नहीं बनाते। अगर पकड़ने की मंशा नहीं होती तो इसको सरलीकरण नहीं बनाते, ये नंबर जारी नहीं करते और ये जो प्रावधान। जी जी मांगू सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मांगू सिंह जी। बिल्कुल इन्होंने एक बात कही जी, इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ, परंतु ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार से लंबे समय से कोई नाता नहीं रहा, तो क्या इनके केंद्रीय नेता ए राजा और चिदम्बरम जैसे क्या खुशी से जेल में गए थे? जी बनता तो है सवाल। सर मेरी बात सुनिए सर। तो आनंदपुर जेल में गए थे, आप किस मुंह से कह रहे हो?
नहीं बताना तो तो पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार इनके साथ, भ्रष्टाचार तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण मंगारू एक लाख लोग पकड़ने के, इसके ज्यादा भ्रष्टाचार का क्या उदाहरण स्पष्ट हो सकता है? इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख की दूसरी बात भी मैं बता देता हूँ, आप सुनो एक बार सुन लो मेरी बात। उनसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मेरी बात सुनो, उनसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लगे थे उस पर बरी भी हो गए वो, लेकिन आपके तो बिल्कुल लेते हुए पकड़े गए थे, टीवी पे दिखा था क्या? तो कहने का मतलब भ्रष्टाचार तो है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी बात सुनो, हमारी मंशा भी है, हमारे लोग हमारे कार्यकाल में हुआ तब ये राजा हो वगैरह उनको अंदर डालने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया था। क्या बीजेपी सरकार ने कभी ऐसी जरूरत बताई कि अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन लिए? इतने लोगों को खिलाफ शिकायतें हुई, आज दिन तक कभी किया? आज दिन तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की बीजेपी ने। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मांगू सिंह जी, मेरी बात सुनो, ये कांग्रेस सरकार थी जो भेजा ले, बाकी बीजेपी होती तो जाते ही नहीं उनके नेता थे। ये भी तो है कारण। कौन सा नेता आगे जाए भेजा? बीजेपी ने अपना कौन सा मिला? अचल सिंह जी, इस मांगू बहस सिंह के जी माध्यम को से मैं जवाब कहना लेने चाहता हूं, दीजिए थोड़ा सा। हाँ, आपकी आवाज जी। यहाँ तेज सुनाई दे रही है, तो इनकी आवाज ना अच्छा। रही है, विपक्ष की आवाज ना नहीं, दबाइए, नहीं। थोड़ा सा विपक्ष की आवाज भी उठाने दीजिए और लोगों को सुनने दीजिए। जी जी, मांगू सिंह जी। जी तो जी बिल्कुल, बोलिए। ये विपक्ष का मुद्दा और आपने भ्रष्टाचार की बात कही है, इसलिए भ्रष्टाचार पे ही बोलना है, इस विषय में बोल रहा हूँ। अन्यथा तो मैं इनकी इतनी बातें बता दूं कि ये अपने यहाँ बैठे बैठे नहीं, खुद के कपड़े रखिए मारने मत शुरू ना, करते मन में क्यों कांग्रेस। रख रहे हैं? बता ही दीजिए आप, मन में क्यों रख रहे हैं? जब बात आ ही इतना जाती ही है भ्रष्टाचार तो और बता इतना दीजिए। ही ये अधिकारियों के ऊपर इनका अगर स्नेह और ये कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता से चला रहे हैं, तो एक अधिकारी 3-3 महीने तक आप टिकने नहीं देते। आईपीएस आती है यहाँ, एक पूजा आवाना, उनको 4 से 5 महीने तक टिकने नहीं दिया जाता और उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दूसरे जिले में भेज दिया जाता है। इतना जल्दी स्थानांतरण क्यों हुआ बीच में इन अधिकारियों का? जी, जवाब दीजिए सर। उसके बाद में भी आपने कहा कई चीजों पर, विकास के नाम पर भी आपने कई सारी बातें कही। आज आप कहाँ हो? बैनर लगा रहे हो, आपके कहाँ विकास के कार्य कहाँ हैं? सिरोही के अंदर आप इतने बैनर लगे हुए हैं, जितनी भी बैनर के अंदर आपने योजनाएं लिखी है, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के समय में स्वीकृत हुई योजनाओं का आप बखान कर रहे हो। आपके पास कुछ है नहीं, फालतू में आप बात कर रहे हो कि हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, आपने एसीबी के अंदर कुछ बदलाव किया, तो हर सरकार थोड़ा सा बदलाव कुछ न कुछ करती है, लेकिन इतना भी बड़ा आपने ये नहीं किया। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है, इसको आपको मानना पड़ेगा। जी, मानना मांगू पड़ेगा। सिंह जी, मांगू सिंह जी, आपकी बात कह रहे हो कि कांग्रेस सरकार में विकास नहीं है। 70 सालों में जो विकास कांग्रेस सरकार ने किया, आज तक बीजेपी कर ही नहीं पाई। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिरोही जिले में जो विकास जो हो रहा है, आपने विकास की बात की है, इसलिए कह रहा हूँ कि घर घर तक चूल्हे शायद कांग्रेस ने भेजे थे, घर घर तक किसान के खाते में 6000 कांग्रेस ने भेजे होंगे। मेरी बात सुनिए, अब आप ऐसे से भटक रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जो फ्री जो चूल्हे दिए ना, उनका पैसा काटा आप लोगों ने, कोई फ्री नहीं दिए। जनता के साथ भोली भाली जनता के साथ धोखा किया बीजेपी ने। और उन्होंने जो सिलेंडर दिए ना, उनको 200 रुपए की सीढ़ी मिली, तो सीढ़ी उन्होंने जमा की उसके खाते में, एक भी सिलेंडर फ्री नहीं दिया। आपके दिमाग में एक गलत फहमी तो निकाल देना आप। और कांग्रेस सरकार ने तो गरीब लोगों को, मेरे शासनकाल में जब मैं कांग्रेस का चेयरमैन था, कम से कम मैंने 750 लोगों के मकान बनाए थे, और गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने पैसा दिया था उनके लिए, और उनके कच्चे मकान को हमने पक्का बनाया था। हमने हमारी सरकार के होते विकास कार्यों को कमी रहने नहीं दी, और आज भी हमारी सरकार इसके लिए संकल्प है। और प्रत्येक विधानसभा में एक गिराई को 500 करोड़ रुपए देने का जो काम किया हमारी कांग्रेस गहलोत सरकार ने किया है। गहलोत सरकार ने जो काम किया वो कोई सरकार कर ही नहीं पाई। आज राजस्थान नहीं, पूरे भारत के मुख्यमंत्री नंबर 1 पे है जिन्होंने इतने बड़े काम किए, जिसको आपके मोदी जी ने भी सराहा है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे और कोई बात हो। इसके लिए कांग्रेस सरकार हमेशा कृत संकल्प है, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी वो हमेशा सख्ती से कार्य करती है। आपकी इतनी दुर्बल नीति नहीं करती, दबा दिए जाते, गलत बात है। अचल सिंह जी, आपने पूछा, और आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के प्रशंसा करते हुए पलक पावड़े बचाने की कोशिश की है, मैं बोल देता हूं, तो फिर मुझे बताइए, आप अगर किसानों के लिए और लोगों के लिए इतना काम करना चाहते हैं, तो गुजरात में राजस्थान से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों है? वो मेरी बात
अरे कांग्रेस सरकार तो किसानों के पक्ष में ही है और किसानों के लिए काम करती है और वो किसान बेचारे दिल्ली में बैठे उनकी बात सुनने के लिए आपकी भाजपा तैयार नहीं है। कितने सालों से बैठे, कितने लोग मर गए ठंड में, उनकी बात किसानों की आप हितैषी की बात करते हो। आपने तो क्या किया बीजेपी ने? कांग्रेस सरकार तो आज भी हितैषी है और जवाब दे रहा हूं ना वो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मामू सिंह जी, मेरी बात सुनिए आप तसल्ली से। जो जीएसटी का जो पैसा जो होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और जो जीएसटी का पैसा जो हमारे राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए वो पैसा भी आपकी मोदी सरकार नहीं दे रही है। मेरी बात सुनिए, फिर भी विकास में वो कमी नहीं आने दे रहे, ठीक है ना। और हम जो भी आप जो कह रहे हैं ना गुजरात में सस्ता क्यों है, आपके एमपी में जाके पूछिए क्या भाव है, राजस्थान के बराबर रेट है आपकी, वहां भी आपकी सरकार है। वो के कारण से गुजरात में राजस्थान में थोड़ा फर्क हो। देवेंद्र जी, जी हेलो देवेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि मैं इनसे 3 सवाल करूंगा और 3 सवालों का ये जवाब दे दें तो मैं मान लूंगा कि ये कांग्रेस कुछ विकास करना चाहती है। जी हाँ, बोलिए। बिल्कुल आप बताइए, अचल बताइए। सिंह जी पे मुझे अचल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विपक्ष की 3 सवाल जरूर सुनें। जी जी पहला सवाल ये है कि ये पहली बार ऐसा क्यों हो गया राजस्थान के अंदर गुजरात से 10 रुपया महंगा बिक रहा है पेट्रोल, ऐसी क्या नौबत आ गई। दूसरा सवाल मेरा, जी आज भाजपा के राज में 5 से 6 घंटे बिजली मिल रही थी लोगों को, आज सिरोही के अंदर 3 घंटे पर आके खड़े हो गए। आप क्या किसान का भला करना चाहते हो? जी 3 घंटे बिजली मिले जी। और तीसरा सर आप हेलो जी तीसरा सवाल सर, 2 सवाल तीसरा बोले। हेलो जी आवाज आ रही है आपकी? हेलो? आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए सर। हेलो मांगू सिंह जी, हेलो? आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ हेलो? रही है सर, आप बोलिए सर। आपकी आवाज हेलो? आ रही है सर, आप बोलिए जी। वीडियो ना काटिएगा बस। हाँ, आपकी आवाज आ रही नहीं, है? वीडियो आपकी नहीं। आवाज आ जी नहीं, वीडियो नहीं कट रहा हूँ। इन 2 सवालों का पहले मुझे जवाब दें और उसके जी। बाद में ये कह रहे हैं जी तीसरा उसके सवाल बाद- आपने नहीं किया सर। तीसरा सवाल मेरा ये है जी कि भारत की केंद्र सरकार है वो पंचायतों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर एफएफसी का जो पैसा है प्रति महीने भेज रही है, जो उनका टर्म के हिसाब से भेज रही है। आज तक राजस्थान की जो सरकार है वो नियमित आज कई वर्षों से और कई कार्यकाल ऐसे गए, चाहे भाजपा के हो कांग्रेस के हो, उन्होंने एसएफसी का फंड का जो किस्त है वो भेजी है। आपने 2 साल के अंदर ये ट्रेजरी लॉक क्यों की है और पंचायतों की किस्त क्यों नहीं भेजी एसएफसी की? इसका जवाब दीजिए हमें। जी ऐसा पहला है, सवाल, पहले तो मैं पहला, आपको- दूसरा और तीसरा सवाल जी। आपने सुन लिया सर, आप इत्मीनान से जवाब सुन लिया। दीजिए। जी मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान और गुजरात में पेट्रोल और डीजल में फर्क क्यों है, ये अपनी अपनी राज्य सरकारों की बातें हैं। वो अपने स्तर पर जो तय करते हैं मापदंड, उसके अनुसार ये होता है और थोड़ा बहुत फर्क होता है। पहले गुजरात में ज्यादा था, अब हो सकता है कुछ फर्क अपने राजस्थान में हो क्या, लेकिन इसमें कोई विशेष बात ये नहीं है। दूसरा इन्होंने किसानों की कमर टूट रही है, आम आदमी मर रहा है उसके कारण, पूरा जनजीवन जुड़ा हुआ है पेट्रोल और डीजल से। अरे पेट्रोल डीजल 100 रुपए आपकी सरकार ने कर दिया, उससे तो कमर नहीं टूट रही है, 4-5 रुपए में आपकी कमर टूट रही है। आपकी मोदी सरकार ने 700 रुपए थे वो 100 रुपए कर दिए, सिलेंडर 750 मिलता था 800 रुपए कर दे, जब कमर नहीं टूटी है, अब आपकी कमर टूट रही है। आप बोल रहे हैं कि हाँ? पेट्रोल में बीजेपी ने भाव बढ़ाए तो कांग्रेस ने नहीं बढ़ाए। 100 रुपए कर दे। अब तो आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, मोदी जी को 100 रुपए तक पहुंच गया पेट्रोल डीजल और पहुंच गए। अरे मेरी बात सुनिए पूरे, मैं बात बता पूरे, आप 100 रुपए मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये जवाब ही है इसका जवाब। केंद्र सरकार के, ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में बात है पेट्रोल डीजल की, और उसको देखना चाहिए मोदी जी को। सरकार किसकी है? राजस्थान सरकार स्टेट में तो अलग अलग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, पहले भी लगाते थे, फिर राज्य भी लगाए थे क्या? पहले हमारी सरकार ने, मेरी बात सुनिए, मनमोहन ज्यादा क्यों? मैं इतना पूछ रहा हूँ, गुजरात से ज्यादा क्यों? अरे गुजरात के आप एमपी का बताइए ना, एमपी में कितना आपके एमपी का हमारे से भी ज्यादा है। पेट्रोल डीजल का मुद्दा कितना अलग है है। एमपी का? सुनिए आप, देखिए, मेरी बात सुनिए, सस्ता है। दोनों लोग मेरी बात सुनिए, 100 रुपए
इसका नियंत्रण डीजल पेट्रोल का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार ने 100 रुपए दिए गैस सिलेंडर 800 से 900 रुपए। आगे हिंदुस्तान में तो मैं बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में तो पूरे उपभोक्ता की कमर तोड़ दी है। आप किसानों की हितैषी की बात करते हो। साहब, जब गोडाउन में गड़बड़ हो तो शोरूम पे आरोप लगाने गलत होते हैं। सर 2 सवाल। अरे शोरूम ही गड़बड़ है, गोया में तो सब बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार की बात है, पेट्रोल डीजल। हाँ, ये भटक रहे, इस मुद्दे से भटक रहे हो। दिया, संतुष्ट नहीं है, हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब भी वाजिब है। 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं तीनों के ये। जी, दूसरा सवाल केंद्र सरकार अगर पंचायतों में पैसा भेज दिए तो कोई निहाल नहीं कर रही है, उनके हक का पैसा उनको भेजना ही भेजना है। इसमें क्या बड़ी बात है? सरकार का हक नहीं बनता क्या? राजस्थान सरकार दे रही है ना, कौन सा नहीं दे रही है राजस्थान सरकार? कहाँ से नहीं दिया? ग्राम पंचायत आंदोलन क्यों किया? अरे पूछ लिया, मैं ग्राम पंचायत से भी पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, जैसे जैसे पैसा आता डिलीट कर रहे हैं, पैसा दे दिया। मतलब आप सरकार कर रही है, चल रहा है पंचायतों में, और क्या चाहिए? नहीं इतिहास गवाह है कि 10,000 का चेक पास करने के लिए जयपुर फोन करना पड़ता है ट्रेजरी वालों को। ये क्लियर नहीं हो पाया ना कि आप कह रहे हैं कि दे रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं दे रही है, बीजेपी कह रही है कि नहीं दे रही है, और आज कांग्रेस कह रही है नहीं दे रही है। आखिर स्थिति सही है? आम जनता के बीच में हम डिबेट कर लेते हैं और जनता बता देगी और सरपंचों को। अब हम हाँ बिल्कुल, ये आम जनता, हम अपने संवाददाता के पास जाएंगे। जी, ये इस सवाल के जवाब, इस सवाल का जवाब हमारे संवाददाता देंगे। जी, क्या स्थिति है सर? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि फंड नहीं आ रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार नहीं दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान अभी इतना उभर के बाहर निकला है लॉकडाउन से, तो कोविड को लेकर राजस्थान सरकार के पास में इतना फंड नहीं है, और जैसे पैसा आता है तो वो फंड जारी होता है। अभी तो मतलब ये नई सरकार जो ये बनी है, इसके अपने पंचायतों के सरपंच, इनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो पेमेंट तो सरकार देती है, क्योंकि डिले हुई है क्योंकि कोविड के चलते, और आप इसको मुद्दा नहीं बना सकते। और नहीं, दूसरी बात, ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं। चलिए हम बात यही खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल और अभी रह गया है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में 5 से 6 घंटे बिजली रहती थी राजस्थान में, आज 3 घंटे है। जी, जवाब दीजिए पहले। जी, अचल सिंह, ऐसा है राजस्थान में 3 घंटे बिजली का क्या मतलब होता है? सर, ये इनका सवाल है, मेरा जवाब सुनिए सर। हाँ, बिजली किसानों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे कुएं भी बिजली है, और मेरे यहाँ तो कम से कम 24 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रामीण एरिया में हो सकता है थोड़ी कम मिलती हो, बाकी बिजली की कहीं से आज दिन तक मैं कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि हमें कम बिजली मिली। एक किसान ने हमको नहीं बताया कि हमें को कम बिजली मिलती है। यहाँ पूरी बिजली मिल रही है और 24 घंटे बिजली मिल रही है। ऐसा इसलिए क्या? जी, मांगू सिंह जी, क्या जवाब से संतुष्ट हैं आप? मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि किसान तो बेचारे परेशान है। मैं गाँव में घूम रहा हूँ, मैं ग्रामीण से हूँ, और मैं देख रहा हूँ 3 से 3.5 घंटे से ज्यादा आज तक बिजली नहीं आती है। समस्या अब तो ठीक है, उन्होंने जो उनको खेती वाली करनी थी उसमें खेत पड़े रखे, और उन लाइट बिजली समय पर नहीं आने के कारण और पूर्ण रूप से नहीं आने के कारण वो पूर्ण रूप से अपनी खेती भी नहीं कर पाए। ज्यादा करने वाले लोगों ने आधे खेती की है। जी, तो ये समस्या 3 सवाल हो गए, लेकिन हम देखिए, हम मुद्दे से भटक करके 3 सवाल हमने आपने जो कहा था उस पर मैंने जवाब लिया है, लेकिन मुद्दा मेरा भ्रष्टाचार है। तो क्या लगता है सर, मांगू सिंह जी, क्या लगता है कि जो राज्य की सरकार यानी कि राजस्थान सरकार जो कर रही है उससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगा? जी, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अब हमारा जो डिबेट का समय है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जल्दी से उत्तर दीजिएगा सर। मैं जल्दी से ही आपका ये सवाल रखूंगा अपना, और जवाब भी दूंगा कि अगर कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्य करता है तो वो सराहनीय होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक विकास संभव नहीं है, और आम जन में काम करवाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात कांग्रेस का जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का 70 साल का भ्रष्टाचार के साथ रिश्ता रहा है। ये लोग कभी इसमें, भले ही हम अपने मन से मना कर दे, लेकिन ये 70 साल के रिश्ते को कभी भ्रष्टाचार से तोड़ नहीं सकते। जी, तोड़ नहीं सकते। कांग्रेस का, आप भ्रष्टाचार, कांग्रेस का, सुनिए सर मेरी बात,
हाँ, हाँ। कांग्रेस का कोई भ्रष्टाचार के साथ कोई नाता नहीं है। हमारा काम था विकास करना। ये जितने भी बड़े बांध है, पाखड़ा नांगल वगैरह बांध है, जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, हवाई अड्डे है, ये 70 साल कांग्रेस ने की देन है। या सुई तक नहीं बनती थी, इनको पता ही नहीं है कांग्रेस की क्या देन है। आज ये तुम आजादी की सांस ले रहे हो ना खुले में, ये भी कांग्रेस की देन है। इस आजादी में भी लोगों ने हमारे बलिदान दिए और उसके आजादी के बाद भी हमारे नेताओं ने बलिदान दिए। इन्होंने तो उंगली तक भी नहीं कटवाई है देश के लिए। और ये देश की बात करते हैं, 6-7 साल में तो देश की हालत खराब हो गई है। आज आर्थिक स्थिति से क्या गुजर रहे हैं ये सब जानते हैं। जी अचल सिंह जी, आप आज किसान किस मोड़ पे खड़ा है, किस राह पे खड़ा है, वो आप नहीं सब जानते सर। सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं सर, उनको थोड़ा सा जी। समय इन्होंने कहा कि सुई तक देश में नहीं बनती थी और भारत में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इतना सब कुछ हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद में कई देश ऐसे हैं जो भारत के बाद में आजाद हुए और उन्होंने कई लंबी सफर तय कर दिए। आपने सुई से लेके कोई बांध बनाए तो बड़ा काम नहीं किया। रही बात आप भारतीय जनता पार्टी को बोले हो कि अंगुली तक नहीं कटाई, भारतीय जनता पार्टी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है पूरा विश्व उनके ऊपर आज गौरवान्वित है और उनकी ओर देख रहा है और इनकी ओर आशा करके बैठा है कि पूरे हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। आप लोग गाइए, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जी, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जो विकास को एक घुन की तरह से अंदर से खा जाएगा और इस पे लगाम लगाना जरूरी है। जो सरकार कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राजस्थान में, वो एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अचल सिंह जी और मांगू सिंह जी। तो हम आपसे यह जो सरकार की जो काम है, जो सरकार का काम है, राजस्थान सरकार का जो कार्य दिखा है, भ्रष्टाचार पर जो लगाम और जो सोटा चला है और एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। इसकी सभी दलों ने सराहना की है। जो भी हमारे मेहमान बैठे थे वो इस काम का सराहना किए हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगना ही चाहिए। इसके लिए राजस्थान की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।